कि जब भी आपका डीप नेक है, ओके, और आप चाहते हो कि आपको कप नहीं पहनना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके साइज के हिसाब से आपको कप नहीं मिलते। जब आपकी चेस्ट 42, 45 या उससे प्लस होती है तो हमें कप उसके साइज के नहीं मिलते हैं। पर जो आप इनर पहनते हो अंदर, ओके, तो वो आपको आपके साइज की मिलती है और आप पहनते भी हो। कप वाला, कप बिना कप वाला, तो आपको जो कंफर्टेबल हो आप पहन रहे हो। तो आपको क्या करना है कि ऐसे एक शोल्डर पे पट्टी लगा दो। इससे क्या होगा कि आपने जो भी अंदर इनर पहना है उसकी जो स्ट्रिप है वो आपकी बाहर नहीं आएगी। वो यहाँ की यहाँ अंदर ही रहेगी, तो इससे बाहर नहीं आएगी। हाँ, फिर आपका नेक ऐसे ओपन होगा तो नहीं पॉसिबल होगा, ओके, पर आपका नेक पैक है, पीछे का बेल्ट 3 या 4 इंच का है, तो ऐसी कई सिचुएशन में आपको काम में लगेगा। तो ये आप कुर्ती में, कोई टॉप में, ओके, मतलब आपको जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई स्ट्रिप आपको बार-बार उसको सेट करना पड़ रहा है, तो वैसा आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो क्लाइंट को, या फिर खुद के आउटफिट में भी आप ऐसा कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, तो सिर्फ आपको डोरी को पलटी करके रेडी रखना है। तो देखो कि ऐसे डोरी कैसे पलटी करना है, वैसे मैंने आगे आप लोगों को समझाया कि तो ऐसे सिर्फ पलटी कर दो या फिर ऊपर से स्टिच लगा दो। जैसे मैं आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक में बताऊँ तो आप लोगों को आइडिया आएगा। ओके? और फिर शोल्डर के साथ उसको डायरेक्ट जॉइंट करके यहाँ पे हाथ से ही आपको ये टक कर देना है। ओके? ओके, तो देखो कि इसके लिए आपको यहाँ पे देखो 1.5 इंच या फिर 1.75 की आप ऐसे पट्टी कट कर सकते हो। देखो अस्तर की आपको बनानी है। ओके? तो ऐसे हमने यहाँ पे कट कर दिया। फिर आप इसको ऐसे ऊपर से स्टिच लगा दो। ऐसे देखो कि हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे, ओके? वैसे आप डायरेक्ट ही स्टिच लगा सकते हो, अभी मैं प्रेस लगा देती हूँ। अब इसके बाद आपको कोई वन साइड ऐसे ऊपर से एक बार फोल्ड कर देना है ताकि ऊपर का आपका साथ-साथ में कवर हो जाए, ओके? और उसके बाद आप इसको और एक बार फोल्ड करोगे और बीच में आप थोड़ा-सा ऐसे प्लीट्स जैसा ले लेना ताकि पॉइंट आपके बाहर ना दिखे। तो ऐसे हम फोल्ड करेंगे और फिर आपको मशीन से ही आपको स्टिच लगा देने, तो आपकी ये पट्टी ऐसे रेडी हो जाएगी और इसमें आपको पलटी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी मैं इसको स्टिच लगा के दिखाती हूँ। ओके, तो देखो कि अभी मैं यहाँ पे इस तरह से देखो कि हमने फोल्ड करके इसको प्रॉपर सेट किया है। अभी हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देन यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया है, नीडल देखो मेरी नीचे ही है और फिर हम यहाँ पे इसी तरह से स्टिच लगाते जाएंगे। और वैसे आप दूसरी साइड भी अगर फोल्ड करके करोगे तो आपकी दोनों साइड की रेडी हो जाएगी, बीच में से आपको कट कर देना है। और वैसे सेम आप दूसरी साइड भी स्टिच लगा दोगे तो चलेगा। ठीक है, दोनों साइड आपको इसी तरह से स्टिच लगा देनी है। तो ऐसे देखो कि मैंने यहाँ पे स्टिच लगा के रेडी कर दिया, इसका परफेक्ट फिनिशिंग होगा। ओके, इसी तरह से डन। अब आपको जितना चाहिए उतना आपको कट कर लेना है। डन। अभी देखो मैंने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। पट्टी आपको कहाँ पे और कितने इंच तक लगानी चाहिए, जितना शोल्डर उसका हाफ तक भी, आधे तक भी लगा सकते हो या फिर 1 इंच, 1.5 इंच रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको यहाँ तक लगाने की जरूरत नहीं है। या तो शोल्डर का आधा, या तो यहाँ पे 1 इंच, जो भी यहाँ पे आपका स्लीव जॉइंट हुए उससे आप 1 इंच या तो 1.25 रेडी रखोगे तो चलेगा। क्लियर? तो अभी इतना पट्टी आपने रेडी कर दिया, अब क्या करोगे? ऐसे ही करके आपको जितना पट्टी रेडी रखना है वैसा करके यहाँ पे बाकी का एक्स्ट्रा आप कट कर दोगे। ओके? देखोगे इस तरह से हमने यहाँ पे पट्टी को सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके डायरेक्ट स्टिच लगा देंगे। तो समझो कि हमारा जो भी दूसरा शोल्डर होगा हमारा कोई भी ब्लाउज में, तो मैं इसी तरह से आपका कोई देखो कि इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे स्टिच लगाना भी बता दूँगी और बाकी ऐसे भी मैं क्लियर कर दूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि शोल्डर का जो सेंटर वाला लाइन है, कि वहाँ पे आपको पट्टी को ऐसे सेट करना है। ऐसे स्टिच लगा दोगे और लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दोगे। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे की साइड आपको प्रेस बटन भी आप कर सकते हो, यहाँ पे क्लिपाई भी कर सकते हो, पर क्लिपाई करोगे तो वो आपको थोड़ा-सा लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा उठा हुआ होता है क्लिप। तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे प्रेस बटन कर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके? प्रेस बटन कैसे टैग करने हैं तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम क्लिपाई करते हैं तो इसमें भी होल होते हैं, तो बस वही होल को आपको कवर करते जाना है और चारों साइड आपको टक लगा देना है। ओके? तो समझो कि ऐसे आपने यहाँ पे सेट किया, नीचे की साइड आपका जो प्रेस बटन है, ओके, वो आप यहाँ पे सिर्फ नीचे सेट करके टक कर दोगे। नीचे का जो बटन है वो आपको कहाँ पे टक करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। समझो कि इस तरह से प्रेस बटन आते हैं, ओके। देखो कि इसको मैंने एक को खोला ऐसे, फिर ऐसे वो बंद हो जाएगा। तो एक ऊपर एक नीचे ऐसे होता है। तो इसको मैंने खोला ऐसे,
देखो कि ऊपर आपकी जो पट्टी है ना, वहाँ पे आप इसको पहले से टक कर दोगे तो चलेगा। ऐसे मैंने यहाँ पे सेट किया। अब नीडल से ही देखो कि आपको ऐसे टक कर देना है। टक कैसे करना है वो आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ़ ऐसे आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे हमने क्लिप टक किया था वैसे सेम ही आप एक बार जो भी होल है उसके नीचे से आपको नीडल निकालना है, फिर एकदम उसके नज़दीक, ओके, फिर वापिस हम वही जो होल है उसके नीचे से इस तरह से नीडल को निकालेंगे, पीछे की साइड आपको ऐसे टक दिखेंगे, तो दिखने देना है। अब देखो कि यहाँ से हम नीडल को डायरेक्ट कंटिन्यू इसका जो बाजू का होल है वहाँ पे जाने देंगे और फिर इसी तरह से हम यहाँ पे भी टक लगा देंगे, नीचे ऊपर ऐसे करके आपको यहाँ पे टक लगाते जाना है। तो देखो अभी मैंने सिर्फ 2 होल में टक करना बताया, वैसे आप इसमें 4 होल होते हैं, तो उसमें आप टक करोगे, ओके? और इसके बाद देखो कि आपको क्या करना है कि आपका जो भी ब्लाउज़ है, अभी तो मैं इसको यहाँ से ही थ्रेड को कट कर देती हूँ। समझो कि ये हमारा ब्लाउज़ है, तो इसमें मैं जो टक किया हुआ पार्ट है ना, वो आप ऐसे नीचे रखोगे। ये आपको ऊपर नहीं रखना है और जो आपका ब्लाउज़ का बैक साइड वाला पार्ट है, वहाँ पे लगाओगे। फ्रंट सेंटर पे लगाओगे तो भी चलेगा और बैक वाले पार्ट में लगाओगे तो भी चलेगा। तो अभी देखो मैंने बैक साइड वाले पार्ट में से सेट किया। अभी मैं यहाँ पे स्टिच भी लगा देती हूँ। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ ना? तो ऐसे देखो कि ये पूरा ब्लाउज़ रेडी होने के बाद आपका ऊपर से होगा। तो ऐसे करके अभी हमें यहाँ पे लॉक लगा देना है। जो भी हमारा यहाँ पे स्टिच है उसी के ऊपर आपकी स्टिच लगनी चाहिए। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, कि यहाँ पे हमने इसी तरह से देखो कि आपको देखना है कि अब दूसरा जो पार्ट है वो आप कहाँ पे अटैच करोगे प्रेस बटन का। तो पहले तो हम इसका मार्क करेंगे, देखो ये मार्क यहाँ पे आ रहा है। इससे आपको थोड़ा-सा अंदर टक करना है क्योंकि ये पट्टी थोड़ी-सी लूज़ होगी, ओके? कट टू कट आपको इसे फिक्स नहीं कर देना है। तो कितना आप यहाँ पे इस तरह से अंदर जाओगे, ओके? तो इससे देखो कि आप 1 लाइन, डेढ़ लाइन जितना अंदर जा सकते हो। तो अब ये जो मैंने मार्क किया इसका सेंटर मार्क किया है, देखो आप साइड से देख सकते हो। पर इसको मैं इसका जो एंड वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ पे रखूँगी, यानी देखो कि डेढ़ लाइन 0.25 जितना अंदर चला जाएगा। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगी और फिर यहाँ पे भी आप टक करोगे। जब भी आप टक करो तो ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे जो थ्रेड है वो नीचे आगे ब्लाउज में नहीं दिखना चाहिए। आपको सिर्फ़ अस्तर में या फिर उसका जो मार्जिन है, ओके, आपको उसी में स्टिच लगानी है। तो ऐसे करके आप ऊपर से यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाते जाओगे। या तो अभी देखो मैंने 2 होल में इस तरह से टक कर दिया है थ्रेड से। आपको एक होल में 4 टाइम तो आपको ऐसे स्टिच लगानी है, तो वैसे बाकी के जो होल उसमें भी हम 4 टाइम इसी तरह से स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे आपको नोट लगा के थ्रेड को कट कर देना है और फिर देखो यहाँ पे ओके, देखो इसको मैंने उल्टा टक किया है, वैसे टक नहीं होगा क्योंकि वरना वो बंद नहीं होगा। ये आप भी ध्यान रखना। तो टक कैसे करना है वो आप लोगों को क्लियर हुआ? हम इसको टक करेंगे कैसे? कि वो बंद भी होना चाहिए। ये देखो मेरा वन साइड टक हो चुका है। इसको आपको ऐसे फिट करना है, इसका जो राउंड वाला हिस्सा है वो नीचे चला जाएगा, ओके? तो यहाँ पे एक होल होगा, तो ऐसे हम टक करेंगे तो यहाँ पे वो फिट हो जाएगा, क्लियर है? बाकी आप ऐसे चेक कर लोगे तो भी चलेगा। अब टक कैसे करना है वो आप लोगों को पता ही है, अभी मैं टक करके आपको दिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ़ थोड़ा-सा अंदर रखना है, यहाँ पे आप स्टिच लगा दोगे, ओके? लॉक लगा के थ्रेड को कट कर दोगे, फिर यहाँ पे बंद हो जाएगा।